नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल आईएएस एनालिसिस में। आज हम लोग करंट अफेयर्स में चर्चा करने वाले हैं टैरिफ वार के बारे में, क्योंकि ट्रंप दूसरी बार अमेरिकी राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया और अमेरिकन फर्स्ट नीति के तहत बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि 2 अप्रैल 2025 से पूरे विश्व में अमेरिका के द्वारा जवाबी कार्यवाही के रूप में जवाबी टैरिफ यानी रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू किया जाएगा। ऐसे में देखा जाए तो पूरी दुनिया में हड़कंप मचा हुआ है। भारत को और तो और देखा जाए तो ट्रंप के द्वारा टैरिफ किंग तक बोल दिया गया है। ऐसे में देखा जाए तो स्वाभाविक सी बात है कि अलग अलग देशों की प्रतिक्रिया आएगी ही आएगी। चीन की प्रतिक्रिया इसमें देखा जाए तो काफ़ी ज़बरदस्त है। चीन ने इस रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर बोला हुआ है कि अगर अमेरिका को युद्ध चाहिए, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो या फिर किसी भी प्रकार का युद्ध हो, तो चीन इसे अंतिम समय तक, अंत तक लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। वहीं यूरोपीय नेताओं के द्वारा बोला गया है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ का विस्तार यूरोपियन यूनियन तक किया तो ये यहाँ पे पूरी तरीके से ट्रेड वार छिड़ जाएगी। दिक्कत होगा दोनों ही लोगों को, अटलांटिक महासागर के वेस्ट या ईस्ट दोनों शहर के लोगों को समस्या होगा। वैसे ही देखेंगे तो चाहे वो कनाडा हो गया, मैक्सिकन हो गया, अलग अलग देशों के नेताओं की प्रतिक्रिया इसी रूप में आई हुई है। तो पूरा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि मामला क्या है। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। नए लोग हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। विदिन 1 वीक के अंदर आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज शुरू हो जाएगी। अब यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो ट्रंप तो अभी काफ़ी, जब से राष्ट्रपति का चुनाव जीते हुए चर्चा में ही चर्चा है। यहाँ पे देखा जाए तो अभी हाल ही में जो बैठक हुई थी राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ, काफ़ी तीखी बहस हुई थी। और उस तीखी बहस के बाद सबसे इंटरेस्टिंग है कि उसके 1 से 2 दिन के अंतर्गत ही यहाँ पे ट्रंप के द्वारा फिर से एक बार ट्वीट किया गया। ट्वीट में लिखा गया था, टुमारो नाइट विल बी बिग, आई विल टेल इट लाइक इट इज। स्वाभाविक सी बात है कि पूरा विश्व एक्साइटेड हो गया कि अब यहाँ पे ट्रंप का अगला कदम क्या होने वाला है। लोगों में जिज्ञासा थी आखिरकार अब ट्रंप आगे क्या करने वाले हैं। और फाइनली वो दिन आ गया जब ट्रंप ने अमेरिकी कांग्रेस की संयुक्त बैठक को संबोधित किया, और ना सिर्फ संबोधित किया बल्कि देखा जाए तो पूरा का पूरा लंबा चौड़ा स्पीच दिया अमेरिका को लेके, पूरे विश्व को यहाँ पे ठीक है मैसेज देने का प्रयास किया। और उसी में यहाँ पे जो मुद्दा उठाया रेसिप्रोकल टैरिफ का, जिसके वजह से पूरे विश्व में छाया हुआ है। साथ में यहाँ पे ट्रंप के द्वारा यहाँ पे बोला जा रहा है कि 44 दिन हो गए मुझे राष्ट्रपति बने हुए, और ज़्यादातर जो एडमिनिस्ट्रेटिव होते हैं 4 वर्ष या 8 वर्षों में भी इतना काम नहीं कर पाते हैं जितना काम मैंने यहाँ पे 44 दिनों में कर दिया हुआ है। खैर यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए अमेरिकन फर्स्ट नीति, क्योंकि पूरे के पूरे भाषण में देखेंगे ना ट्रंप के, तो केंद्र बिंदु था अमेरिकन फर्स्ट। अर्थात ट्रंप के द्वारा बोला जाता है कि अमेरिकन ड्रीम इज अनस्टॉपेबल। अमेरिका का दौर वापस आ गया है। जब से मैं राष्ट्रपति बना हुआ अमेरिका का दौर वापस आ गया है, और अब अमेरिकी अपनी ग्लोरी फिर से, अपनी चमक को फिर से हासिल करेगी। आगे आने वाले टाइम में ऐसा प्रमाण आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा जैसा कि आज से पहले कभी भी किसी ने नहीं देखा है। अब यहाँ पे जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं, ट्रंप ने काफ़ी लंबा चौड़ा भाषण दिया। उस भाषण में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है टैरिफ को समझना है पूरे भारत के परिप्रेक्ष्य में, वर्ल्ड के परिप्रेक्ष्य में। तो यहाँ पे जो अमेरिकन फर्स्ट नीति को सबसे ऊपर रखते हुए जो घोषणा किया गया कि 2 अप्रैल 2025 से टैरिफ को यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा, रेसिप्रोकल टैरिफ को यहाँ पे लागू कर दिया जाएगा। इसी को हम लोग पूरा समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही ट्रंप ने भारत तक को चेता दिया कि भारत उच्च टैरिफ लगाने वाले देशों की कैटेगरी में है, तो भारत भी संभल जाओ, हम भारत को भी छोड़ने वाले नहीं है। देखिए अभी हमारे देश का प्रधानमंत्री मोदी जी का दौरा हुआ था, लेकिन उसके बाद भी रिजल्ट ये सामने आ रहा है। जानेंगे, पूरा मेरे साथ बने रहिए। अब यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात कर लेते हैं टैरिफ क्या है। देखिए टैरिफ का मतलब क्या होता है कि एक देश द्वारा दूसरे देश से आयातित वस्तुओं पर लगाया जाने वाला कर। जैसे कि अगर भारत के द्वारा कोई भी वस्तु को निर्यात किया जाता है अमेरिका, तो अब ये अमेरिका के लिए पूरी तरीके से आयात हो गया, इंपोर्ट हो गया। अब इसमें अमेरिकी सरकार के द्वारा इस पर टैक्स लगाया जा सकता है, उसी को यहाँ पे टैरिफ बोला जाता है। अब यहाँ पे सिंपल सा बात है, जैसे भारत और अमेरिका एक दूसरे से व्यापार करते हैं, तो वैसे में एक देश निर्यात करेगा तो दूसरा देश आयात करेगा। ऐसे में देखा जाए तो दोनों देश आयात शुल्क के रूप में, चूँकि अमेरिका भी तो भारत को कुछ न कुछ वस्तु निर्यात करेगा, तो वो भारत के लिए आयात हो जाएगा। तो दोनों देश यहाँ पे देखा जाए तो आयात शुल्क के रूप में टैरिफ लगाते हैं, जिसे टैरिफ कहा जाता है। ठीक है, मतलब टैक्स लगाते हैं जिसे टैरिफ कहा जाता है, ताकि व्यापारिक संतुलन बना रहे।
भारत और थोड़ा ज़्यादा लगाता है अमेरिका से, क्योंकि किसी भी वस्तु को प्रोडक्शन करने में अमेरिका के पास जो कॉस्ट है वो कम लगता है। भारत में टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी नहीं है, तो भारत में उसी वस्तु का प्रोडक्शन करने में ज़्यादा लगता है। ऐसे में अगर भारत अधिक टैरिफ नहीं लगाएगा अमेरिकी वस्तुओं पे, तो फिर ये वही हाल होगा जब एक समय था कि पूरा का पूरा भारतीय बाजार ब्रिटिश वस्तुओं से पड़ा रहता था। औद्योगिक क्रांति वहाँ पे हो चुकी थी। सस्ते में वो लोग क्या करता था, कोई भी वस्तु भारत में ला के पटक देता था, और उतनी हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं थी जिससे कि हम उसका प्रतिस्पर्धा कर पाते। तो सेम वही चीज़ करना पड़ रहा है भारत को, कि भारत को अभी अमेरिका के कंपेरिजन में, अमेरिका जितनी हमारी वस्तुओं पे टैरिफ नहीं लगाता है, उससे अधिक हम उसकी वस्तुओं पे टैरिफ लगाते हैं। अब इसी का जस्ट उल्टा आप समझने की कोशिश कीजिए, रेसिप्रोकल टेस्ट, जिसका ट्रंप के द्वारा बार बार जिक्र किया जा रहा है। अब यहाँ पे ट्रंप के द्वारा साफ साफ बोला जा रहा है कि देखो, हमारी वस्तुओं पे अगर तुम 100 रुपये टैक्स लगाते हो, मतलब टैरिफ लगाते हो, सपोज करिए कि अगर अमेरिकी हमको कोई भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दे रहा है, 100 रुपये उसमें हम लगा रहे हैं, तो ये बोल रहा है अमेरिका कि तुम भी अगर हमको वो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट दोगे तो हम 90 रुपये नहीं लगाएंगे, 50 रुपये नहीं लगाएंगे, हम भी 100 रुपये लगाएंगे। अर्थात टैरिफ का जवाब रेसिप्रोकल टैरिफ से यहाँ पे ट्रंप के द्वारा देने की बात की जा रही है। ट्रंप ने इसमें देखेंगे तो खासकर भारत और चीन का जिक्र किया, जिसमें कहा कि ये देश हमारी अमेरिकी वस्तुओं पर, हमारी अमेरिकी सामानों पर 100% से अधिक टैरिफ लगा देते हैं। भारत को तो ये बोलता है कि 150% से लोग क्या करते हैं, अधिक टैरिफ लगा देते हैं हमारे वस्तुओं पे, जिसके वजह से अमेरिकी वस्तु भारत पे बिकती ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पे देखेंगे तो अमेरिका भी 2 अप्रैल से रेसिप्रोकल टैक्स को लागू करेगा, ताकि व्यापारिक प्रतिस्पर्धा समान हो और साथ ही अमेरिकी उद्योगों और श्रमिकों की पूरी तरीके से सुरक्षा हो पाए। अब यहाँ पे नेक्स्ट आप लोग देखिए कि भारत को टैरिफ किंग क्यों कहा जा रहा है। चूंकि अमेरिकी उत्पादों पर कुछ कुछ वस्तुओं पर देखेंगे तो भारत 150% तक यहाँ पे टैक्स लगाता है, और यही टैक्स देखेंगे ना यहाँ पे, तो अब किसी भी देश के प्रेसिडेंट पे, प्राइम मिनिस्टर पे वो तो खटकेगा ही ना कि हमारे वस्तुओं को इतना महंगा किया गया है। उतना महंगा तो भाई हम उनकी वस्तुओं को अपने देश में नहीं किए हैं। साथ में देखेंगे तो चीन के अड़े हाथों लेते हुए चीन पर मौजूदा टैरिफ 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया, 50%। वही कनाडा और मेक्सिको दोनों ही पड़ोसी देश हैं, और अभी दोनों से देखा जाए तो रिलेशन काफ़ी ख़राब है यूएसए के। पड़ोसियों का वैसे पटता किससे है, ठीक है। तो कनाडा और मेक्सिको से आयातित स्टील पर 25% यहाँ पे टैरिफ लगाया गया। इसके साथ साथ यूरोपीय संघ के उत्पादों पर भी 25% शुल्क लगाने की योजना बनाई जा रही है, और इस पे यूरोपियन यूनियन के द्वारा यहाँ पे सख्त चेतावनी दिया गया है कि ऐसा तो ट्रेड वार छिड़ जाएगा। अटलांटिक ओशियन के पूर्व और पश्चिम के जो भी कंज्यूमर है, कस्टमर है, उनको समस्या होगी इससे। अब आइए हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, किन देशों पर प्रभाव पड़ेगा। ये तो वही चीज़ है ना, चाचा चौधरी वाली बात है। चूँकि यूएसए का पूरे विश्व में एक तरीके से मार्केट है, तो वैसे में यूएसए के पूरे विश्व में मार्केट है, पूरे विश्व में, मतलब समझ रहे हैं ना, यहाँ पे जो भी यहाँ पे विकसित देश है, विकासशील है, अल्प विकसित है, वहाँ पर जाएगा तो वो वस्तुओं पे वो लोग जितना अमेरिकी वस्तु पे टैरिफ लगाएगा, अगर वो लोग बदले में अपनी वस्तु को निर्यात करता है अमेरिका, तो अमेरिका बोल रहा है कि हम भी उतना ही लगाएंगे। तो स्वाभाविक सी बात है कि जहाँ जहाँ ट्रेड है अमेरिका का, सब वहाँ पे प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। इसमें देखेंगे तो भारत है, चीन, कनाडा, मेक्सिको, यूरोपीय संघ, थाईलैंड, इसमें नोमुरा एक रिपोर्ट है, इसके अनुसार बताया जा रहा है कि इसका सबसे बड़ा जो निगेटिव इम्पैक्ट भारत और थाईलैंड पर यहाँ पे पड़ने वाला है। देखते हैं कैसे पड़ेगा भारत पर संभावित प्रभाव, कैसे यहाँ पे पड़ेगा। तो देखा जाए तो अमेरिका चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और उससे बड़ी बात यह है कि अमेरिका भारत के लिए उन देशों में शुमार है जहां से कारोबार करने पर देश को यहाँ पे नुकसान नहीं होता। ये चीज़ आपको अंडरलाइन करना है। इसका मतलब है कि भारत जब भी अमेरिका से व्यापार करता है तो भारत हमेशा क्या होता है, सरप्लस में रहता है, अधिशेष की स्थिति में रहता है। तो भारत को इसमें लॉस नहीं होता है। लॉस किसको होता है, अमेरिका को होता है। अब कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे वित्त वर्ष 2023-24 में बताया गया कि लगभग 100 अरब डॉलर के भारत और अमेरिका का व्यापार पार कर गया। हालांकि देखा जाए तो लगभग 80 बिलियन डॉलर के आसपास से रहता ही रहता है। अब 80 बिलियन डॉलर में बोला जा रहा है कि इसमें 50 बिलियन डॉलर से ज़्यादा सिर्फ और सिर्फ भारत ही अपनी वस्तुओं को अमेरिका में निर्यात करता है। तो इसका मतलब देखा जाए तो व्यापारिक जो संतुलन है बिल्कुल भारत के फेवर में है। और इसी से देखा जाए तो ट्रंप को मिर्ची लग रही है कि ये फेवर में क्यों है, तो भाई निर्यात अधिक कर रहा है, और हम जब उसको निर्यात कर रहे हैं
तो हमारी वस्तु पे ज़्यादा टैरिफ लगा दे रहा है, हमारी वस्तु उतनी बिक नहीं रही है। यही है सबसे बड़ी समस्या का जड़। उसके बाद यहाँ पे देखा जाए तो भारतीय वस्तुओं पर अब यही है रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने की यहाँ पे बात की जा रही है। अब ऐसे में क्या होगा ना कि देखिए, भारतीय वस्तु पर रेसिप्रोकल टैरिफ को लागू किया जाएगा तो भारतीय वस्तुओं की डिमांड अमेरिका में कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि भारतीय वस्तुओं का जो मूल्य है अमेरिका में ज़्यादा हो जाएगा। ऐसे में देखेंगे तो भारतीय निर्यात में गिरावट आएगी। इसमें कई सारे जो प्रोडक्ट है, जिसमें खासकर देखा जाए तो एग्रीकल्चर गुड्स है, मैन्युफैक्चरिंग गुड्स है, कृषि उत्पाद, वाहन उद्योग, वस्त्र, जूते, रसायन आदि बुरी तरीके से जो भी भारतीय प्रोडक्ट है ये प्रभावित होगी ही होगी। ऐसे में देखा जाए तो अब इससे नुकसान किसको होगा? भारतीय किसानों को, व्यापारियों को बड़े मात्रा में यहाँ पे नुकसान होगा। वैसे ही देखा जाए तो भारतीय उत्पादों पर निर्यात दबाव बढ़ सकता है कि कहाँ निर्यात करें हम इन वस्तुओं को, क्योंकि वहाँ पे अभी तक देखा जाए तो उतना टैरिफ नहीं था, तो उसकी डिमांड अधिक थी। इसमें सिटी रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार बताया जा रहा है कि भारत के एक्सपोर्ट सेक्टर को सालाना आधार पर 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। सोचिए, 61,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का नुकसान हो सकता है। इससे भारत की जीडीपी को सालाना आधार पर देखा जाए तो 0.60% तक का यहाँ पे नुकसान उठाना पड़ सकता है, जो कि भारत के लिए क्या है, बहुत बड़ी बात है। भारत को विकसित भारत के रूप में देखा जाए, ठीक है, जो कि अभी अग्रसर है, तो पूरी तरीके से मतलब उसमें ब्रेक लगाने के ये काम करेगी। समस्या होगी ही होगी, लेकिन सिर्फ ये समस्या हमको नहीं होगी, अमेरिकियों को भी समस्या होगी, अमेरिका पर भी प्रभाव पड़ेगा। ये टिट फॉर टैट वाली चीज़ें हैं कि अगर वे हमारी वस्तुओं पे टैरिफ अधिक लगाएंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि उनकी वस्तुओं पे हम और भी टैरिफ लगाएंगे, ज़्यादा ही लगाएंगे, चूँकि हमारे पास जनसंख्या है, कंज्यूमर बेस जनसंख्या है यहाँ पे, उपभोक्ता जहाँ पे भारत इतने, ठीक है, अधिक लोग यूज करने वाले हैं। तो इसमें देखा जाए तो दूसरी तरफ अमेरिका में कई ज़रूरी चीज़ें जो भारत से निर्यात हो रही है, जैसे कि कपड़े, दवाई है, इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक सामान भारत में क्या हो सकता है पूरी तरीके से, ठीक है, मतलब भारत से सस्ते आते हैं। अगर ऐसे में टैरिफ बढ़ेगा तो उनकी कीमत बढ़ जाएगी। कीमत बढ़ेगी तो वहाँ के जो कंज्यूमर वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है, उनको समस्या होगी। जैसे कि सस्ती जेनरिक दवाओं पर अगर यहाँ पे टैरिफ बढ़ जाएगा तो फिर जो बोझ पड़ेगा, ठीक है, वो अमेरिकियों के जेब पे पड़ेगा। इसका समझ लें, भारत का जो जेनरिक दवा का कोई विकल्प ही नहीं है, बिल्कुल ही सस्ता वहाँ पे भी बिकता है, अफ्रीका में तो बिकता ही बिकता है। इसका सीधा सा असर है कि अमेरिकी लोगों के जेब पर पड़ेगा, या वे भारतीय वस्तुओं को खरीदना छोड़ देंगे या फिर कोई अल्टरनेट विकल्प तलाशेंगे। अल्टरनेट विकल्प इतनी आसानी से, खासकर इस जेनरिक दवा का, तो मिलने वाला है नहीं। ऐसे में देखा जाए तो भारत तो चुप बैठेगा नहीं। भारत भी अमेरिकी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर और अधिक टैरिफ लगा सकता है। जैसे कि एप्पल का फ़ोन है, आईफोन है, यहाँ पे आईफोन पे तुरंत यहाँ पे भारत टैरिफ बढ़ा देगा, तो फिर ठीक है, 1 लाख 2-2 लाख का हो जाएगा। फिर उतने में स्वाभाविक सी बात है कि उसका पूरी तरीके से मार्केट भारत में डाउन होना शुरू हो जाएगा। तो ऐसा नहीं है, ये यही है ट्रेड वार। तुमने बढ़ाया 10 रुपये, हमने बढ़ाया 15 रुपये, फिर उसने बढ़ा दिया 20 रुपये, ये चलते रहेगा। और इससे फाइनली लॉस किसको होगा? दोनों देशों को होगा, और दोनों देशों के साथ साथ जो कंज्यूमर वर्ग है, उपभोक्ता वर्ग है, उनको होगा। इसके अलावा देखा जाए तो इसी को ध्यान में रखते हुए अन्य देशों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जैसे मैंने चीन को लेकर बताया था कि अगर अमेरिका को युद्ध चाहिए, चाहे वह टैरिफ युद्ध हो, व्यापार युद्ध हो, या कोई प्रकार का युद्ध हो, तो हम इसे अंत तक लड़ने के लिए तैयार हैं। इसमें देखा जाए तो यहाँ पे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के द्वारा भी जवाबी कार्रवाई करते हुए, जैसे वहाँ 25% तक बढ़ाया गया है चीनी वस्तु का, ठीक है, वैसे ही यहाँ पे चीन के द्वारा भी देखेंगे तो चिकन, पोर्क, सोया, बीफ समेत कई अमेरिकी कृषि उत्पादों पर 15% अतिरिक्त शुल्क लगा दिया गया। ट्रेड वार शुरू है, समझिए। इसके अलावा सोयाबीन, समुद्र आहार, फल, सब्जी व डेयरी उत्पादों पर अतिरिक्त 10% तक यहाँ पे शुल्क लगाया गया। अमेरिकी वस्तु पे शुल्क कौन लगा रहा है? अब चाइना के द्वारा लगाया जा रहा है। इसके अलावा चीन यही नहीं रुकता है, बोलता है कि भाई हम तो यूएसए से बात करेंगे, लेकिन अगर मामला सॉर्ट आउट नहीं होता है तो फिर हम इसको WTO में लेके जाएंगे। तो ये मामला चलेगा ही चलेगा। इसके अलावा यहाँ पे और भी देशों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। जैसे यूरोपियन यूनियन के द्वारा बोला जा रहा है कि अगर ट्रंप ने टैरिफ का यूरोपीय संघ तक विस्तार किया तो व्यापार युद्ध छिड़ सकता है, जो अटलांटिक ओशियन के दोनों ओर रहने वाले उपभोक्ताओं को नुकसान पहुंचाएगा। साथ में अभी जो टैरिफ बढ़ाया गया है चाइना में, या फिर मेक्सिको में, या फिर कनाडा में, उसको लेके यूरोपियन यूनियन
ने यहाँ पे पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया है अमेरिका को कि अमेरिका के कनाडा, मेक्सिको और चीन पर शुल्क लगाने के फैसले पर पूरी तरीके से खेद है। ऐसे में कोई सपोर्ट कैसे कर सकता है? खुद आप देख पा रहे हैं, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा बोला गया है कि उनकी सरकार 21 दिनों के दौरान $100 बिलियन से ज़्यादा अमेरिकी वस्तुओं पर टैरिफ लगाएगी। इसके अलावा मेक्सिकन राष्ट्रपति क्लाउडिया सिन्नाम के द्वारा भी बताया गया है कि वह खुद के टैरिफ के साथ नए करों का जवाब देगी। अर्थात इसमें दूसरा विकल्प क्या है? टैरिफ का जवाब टैरिफ से। अब यहाँ पे इसका वैश्विक स्तर पर क्या प्रभाव पड़ सकता है, इसे समझने का प्रयास कीजिए। जैसे नंबर 1 है यहाँ पे व्यापार युद्ध की आशंका। अगर अमेरिका, खुद सोचिए कि अगर रेसिप्रोकल टेस्ट लगाता है, अगर रेसिप्रोकल टेस्ट लगाता है तो भारत, जापान, दक्षिण कोरिया जैसे देश भी जवाबी टैरिफ लगा सकते हैं। इससे वैश्विक व्यापार शुरू हो सकता है, ट्रेड वार शुरू हो सकता है, जैसा कि ट्रंप के पहले कार्यकाल में चीन के साथ हम लोगों ने ऑलरेडी यहाँ पे देखा था। दूसरा है यहाँ पे सप्लाई चेन पर प्रभाव। टैरिफ बढ़ने से वैश्विक सप्लाई चेन पूरी तरीके से बाधित होगी। कंपनी नए देशों में उत्पाद शुरू करने की यहाँ पे कोशिश करेगी, जिससे लागत बढ़ेगी और सामानों की कीमत यहाँ पे ऊपर होना शुरू हो जाएगी। पूरा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है, एक देश से उठा के दूसरे देश ले जाके शिफ्ट करना, समस्या आएगी कि नहीं आएगी? अमेरिकी साख को नुकसान, ये सबसे बड़ा मेरे ख्याल से नुकसान हो सकता है, क्योंकि ट्रंप की नीति से अमेरिकी की जो भी सहयोगी देश हैं, जैसे कि यूरोपीय संघ ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, ये सब नाराज हो सकते हैं। अगर ये देश जवाबी कदम उठाते हैं तो अमेरिकी वैश्विक व्यापार में अलग थलग पड़ सकता है। और साख की जब हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए चाचा चौधरी है, एक होता है ना गांव का, शहर का, अगर कोई मेयर है, कोई मुखिया है, कोई अमीर व्यक्ति है, तो इतना तो उसको भी अफोर्ड करना पड़ेगा। अगर उससे लोगों को फायदा नहीं होगा तो फिर लोग उसको मानेंगे क्यों? ये भी तो एक बहुत बड़ी समस्या है। इसीलिए ज़रूरी होता है, कहीं कहीं होता है ना कि जीत के भी हार जाना। तो ये चीज़ अमेरिका को यहाँ पे सीखना चाहिए। लेकिन आपको पता होगा कि ट्रंप खुद ही एक बिजनेसमैन है, और ट्रंप के पीछे अभी जो एलन मस्क का, ठीक है, पूरी तरीके से देखा जाए तो मस्क मस्क ही चल रहा है। इसके अलावा देखा जाए तो विकासशील देशों को मौका, एक अच्छा अपॉर्चुनिटी हो सकता है कि जब एक होता है ना कि जब दो बड़े बड़े योद्धा आपस में लड़ रहे हैं, ऐसे समझिए कि अगर दो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ ट्रैफिक पे जाके अगर, ठीक है, फंस जाती है, रुक जाती है, ट्रैफिक जाम हो जाता है आमने सामने होके, तो छोटी छोटी गाड़ियों के लिए अच्छा विकल्प होता है, स्कूटी लेके पैदल आप आसानी से निकल सकते हैं। ऐसे में देखा जाए तो भारत जैसे विकासशील देश को इस स्थिति का लाभ उठाने का मौका मिलेगा। वे अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए व्यापारिक रास्तों की भी तलाश कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट देखने का प्रयास करते हैं, निष्कर्ष कह सकते हैं या फिर आगे की राह क्या हो सकता है हम लोगों के लिए। कुल मिला के यहाँ पे देखा जाए तो ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का फैसला अमेरिका के लिए जोखिम भरा साबित हो सकता है। बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं, जोखिम भरा साबित हो सकता है, क्योंकि यह महंगाई बढ़ाएगा। इससे महंगाई बढ़ जाएगी, अमेरिकी कंपनियों को ये और अधिक नुकसान पहुंचाएगा और व्यापारिक घाटे को कम करने के बजाय बढ़ा सकता है। लोग अमेरिकी वस्तुओं का फिर क्या करेंगे, मतलब यूज नहीं करेंगे। ये सबसे बड़ी समस्या है। देखिए, ठीक है, अमेरिका भारत में अगर, ठीक है, वस्तुओं को भेजेगा तो भारत भी उसको इतना महंगा कर देगी कि वो हमारे बनाए हुए वस्तुओं से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएगी, उसको पूरी तरीके से डंप कर दिया जाएगा। दूसरी ओर भारत के लिए यह भी एक चुनौती के साथ साथ एक अवसर भी है। आपदा में अवसर वाली बात है। हमारे देश के प्रधानमंत्री बार बार बोलते हैं कि भारत अपने निर्यात को विविध और वैश्विक बाजार में अपनी स्थिति मजबूत कर सकता है, खासकर जहाँ जहाँ भारत का पकड़ नहीं है। अफ्रीकन कंट्री में हालांकि अच्छा पकड़ है, लेकिन इसके अलावा देखा जाए तो यूरोप में भी अभी भारत को काफ़ी बड़े लेवल पे काम करने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे भाई अपनी व्यापारिक पहुँच को मजबूत कर सकता है। इसके अलावा देखा जाए, ठीक है, तो वैश्विक स्तर पर यह नीति व्यापार युद्ध को पूरी तरीके से हवा दे सकती है। नए साझेदारियों को, बहुत इंपॉर्टेंट है, नए साझेदारियों को जन्म दे सकती है। जैसे कि अभी देख पा रहे हैं कि इंटरनेशनल रिलेशन में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में कैसे रिश्तों में तेजी से परिवर्तन आ रहा है, और उसके सबसे पीछे जो कारण होता है इंटरेस्टिंग होता है। तो ये भी तो इंटरेस्ट को लेके ही चल रहा है टैरिफ यहाँ पे। तो हो सकता है कि कुछ इक्वेशन और भी बन जाए फिलहाल, ठीक है। अब तो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि 2 अप्रैल 2025 से किस प्रकार से, ठीक है, ये टैरिफ का खेल दुनिया को, या फिर दुनिया को क्या दशा देगा, क्या होगा, ये तो समय बताएगा, ठीक है। तो यही था पूरा पूरा हमारा एनालिसिस, पूरा पूरा हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया।
तो ठीक है फ्रेंड्स, पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। अपना फीडबैक देते रहें नीचे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, करते रहें। एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। मॉडर्न हिस्ट्री क्लासेज आप लोगों की जल्द शुरू होने वाली है, ठीक है। चलिए, थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद।